नमस्ते वॉरियर्स। आपने न्यूज चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज तो डेफिनेटली देखी होगी, कई बार देखी होगी। तो क्या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी ऐसी कुछ ब्रेकिंग न्यूज रिसेंटली हुई है? हाँ जरूर। एक नई दवा आई है, रशियन यूनिवर्सिटी में बनाई है, जिससे कहा जाता है कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्योर हो सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये एडालिमुमैब बायोलॉजिक इंजेक्शन जो है उससे भी अच्छी है। क्या ये सच है? कितना सच है? क्या ये दवा सच में इफेक्टिव है? क्या ये दवा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को क्योर कर सकती है? चलिए देखते हैं। रशिया की सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी क्लिनिक से ये सबसे पहले न्यूज आई कि यहाँ पे एक नई दवा खोजी गई है जिससे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्योर हो सकता है। ऐसी दवा जो एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के प्रोसेस को रोक सकती है। ये ऑब्वियसली ब्रेकिंग न्यूज है, बहुत बड़ी न्यूज है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। तो बहुत सारे वॉरियर्स है जिन्होंने चैनल में पूछना भी चालू कर दिया कि इस रशियन ड्रग के बारे में कुछ तो बताइए। इस दवा का नाम क्या है? सेनीप्रोटुक। ये एक बायोलॉजिक्स ग्रुप की ही मेडिसिन है। इसका इंजेक्शन लगता है आईवी, और ये दवा टी लिम्फोसाइट नामक सेल को ब्लॉक करती है, उसकी एक्टिविटी कम करती है, जिसकी वजह से एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कम हो सकता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ये दवा रशिया के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी अप्रूव कर दी है, और इसकी फर्स्ट बैच बायोकैड नामक कंपनी ये दवा बनाती है, उससे इसकी फर्स्ट बैच रशिया में रिलीज भी हो चुकी है। इनफैक्ट न्यूज साइट्स ने तो इतना कहा है कि रशिया और मेडिकल टूरिज्म एक्सपेक्ट करती है इस दवा की वजह से। लेकिन आप गौर से इस न्यूज आर्टिकल को देखोगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये न्यूज साइट बहुत हाई क्वालिटी साइट नहीं है, क्योंकि इन्होंने इसे दुनिया की सबसे पहली दवा कहा है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, जो ऑब्वियसली आपको भी मालूम है सच नहीं है। तो प्रोबेबली ये न्यूज साइट बहुत ज्यादा क्वालिटी साइट दिखने में नहीं दिखती है। अगर आप ओरिजिनल आर्टिकल को वापस देखेंगे जिसमें हेडिंग दिया गया है कि सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी क्लिनिक में ऐसी दवाई बनाई गई है जिससे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का फर्स्ट पेशेंट क्योर हो गया। लेकिन अगर इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें कहीं पे भी क्योर की बात नहीं कही जाती है। सिर्फ सबका शायद अटेंशन लेने के लिए इसमें हेडिंग ऐसा दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटी डॉक्टर्स ने ये दवा एक पेशेंट को दी है, वो आईवी 6 to 8 आवर्स चली, और इन्फ्यूजन के बाद, इंजेक्शन के बाद पेशेंट को अच्छा लगा और उसको डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि इससे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का ये वॉरियर पूरा ठीक हो गया या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्योर हो गया। तो इसका जो टाइटल है न्यूज का थोड़ा सा मिसलीडिंग है, प्रॉपर नहीं है। अगर हम इस दवा की स्टडीज की बात करें तो अभी तक एक एक ही स्टडी इसकी दिखने में दिख रही है, और वो भी बहुत बड़े जर्नल में नहीं है। शायद ये रशियन लोकल जर्नल है, साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल रूमेटोलॉजी, जिसमें ये इसका एक 36 वीक्स का ट्रायल, एक स्टडी, क्लिनिकल स्टडी जिसे कहा गया है, वो पब्लिश हुआ है। इस स्टडी में तो डेफिनेटली ये इफेक्टिव दिखती है। और एक स्टडी भी पब्लिश हुई है जिसमें दिखाया गया है कि ये दवा एडालिमुमैब के कंपेरेबल या शायद थोड़ी बेटर भी है। लेकिन ये कोई डायरेक्ट स्टडी नहीं थी। डायरेक्ट स्टडी यानी क्या होता है कि एक स्टडी जिसमें कुछ वॉरियर्स को एडालिमुमैब मिले, कुछ वॉरियर्स को ये दवा मिले, और फिर दोनों के रिजल्ट्स को कंपेयर करके डिसाइड किया जाए कि दोनों में से कौन सी दवा ज्यादा इफेक्टिव है। ये जो पब्लिश किया हुआ आर्टिकल है ये इनडायरेक्ट है। एडालिमुमैब के ट्रायल से मिला हुआ डेटा लिया गया है, इस दवा का एक स्टडी का डेटा लिया गया है, और फिर उसे कंपेयर किया गया है। ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं माना जाता है साइंटिफिक वर्ल्ड में। तो इस प्रकार की ये दो स्टडीज इस दवा के बारे में अब तक छपी हुई है। इंग्लिश में कहा जाता है देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। तो इसी प्रकार इस दवा के लिए भी सेम बोलना उचित होगा, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी तक कुछ गिनी चुनी स्टडीज ही हुई है, और ज्यादा स्टडीज लगेगी ये समझने के लिए कि ये दवा सच में कितनी इफेक्टिव है और कितनी सेफ है। इसके साथ ही क्या ये एडालिमुमैब से ज्यादा इफेक्टिव है या कम इफेक्टिव है, ये जानने के लिए भी एक स्पेसिफिक स्टडी लगेगी,
जिसमें कुछ वॉरियर्स को ये दवा मिलेगी, कुछ वॉरियर्स को एडालिमुमैब मिलेगी और फिर कंपेयर किया जाएगा कि ये दवा असल में कितनी इफेक्टिव है, एडालिमुमैब से ज्यादा इफेक्टिव है या एडालिमुमैब से कम इफेक्टिव है। तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। कभी भी कोई भी नई दवा जब आती है कोई भी बीमारी के लिए, तो डॉक्टर्स और वॉरियर्स दोनों के लिए ये बड़ी खुशखबरी होती है। खुशखबरी इसके लिए क्योंकि और एक दवा आ गई जिससे लोगों का परेशानी हम कम कर सकते हैं। इस दवा का अवेलेबल होना ऑब्वियसली एक वेलकम न्यूज है, अच्छी न्यूज है, लेकिन इसकी और स्टडीज लगेगी समझने के लिए कि ये सच में कितनी इफेक्टिव है और कितनी सेफ है। धन्यवाद वॉरियर्स आज हमसे जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे और एक एएस से जुड़े वीडियो के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।